हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कंजंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन एक वर्ड है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में एंड कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है। इट इज बोथ गुड एंड चीप। यू सिंग बट ही डांस। ठीक है, बट वहाँ पर लगाइएगा जहाँ पर कंट्रास्ट हो, है ना। कंट्रास्ट होता है वहाँ पर बट का यूज किया जाता है। कंजंक्शन का पोजीशन दो होता है, या तो कंजंक्शन वाक्य के बीच में रहेगा या कंजंक्शन वाक्य के शुरू में रहेगा। तो आई नो वाई रवि हैज फेल्ड। दूसरा सेंटेंस है एज रवि केम लेट ही वाज पनिश्ड। स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर सही है। बीच में कंजंक्शन आया, दूसरा कंजंक्शन शुरू में आया तो कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी स्ट्रक्चर सही है। और सिंगल कंजंक्शन जो होता है वो है एंड है, बट है, इफ है, व्हेन है, सिंस है, वाई है, ये सब सिंगल कंजंक्शन के आते। दूसरा पार्ट है कॉरिलेटिव्स, जिसको पेयर कंजंक्शन भी कहते हैं। जैसे आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, व्हेन या बिफोर भी लगेगा, नो सूनर देन, स्कार्सली, व्हेन या बिफोर भी लगता है, रेदर देन, फिर नाइदर नॉर, बोथ एंड, ऑल्दो, एट, नथिंग एल्स बट, अदर देन, ये कॉरिलेटिव्स है। जब भी रहेगा तो ये पेयर में रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आइदर के साथ नॉर लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जब भी होगा तो आइदर के साथ और ही होगा। ठीक है, और ये एक बात और याद रखना है आपको कि यदि आइदर के बाद यदि नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। यदि नॉट ओनली के बाद यदि एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच ये पेयर कंजंक्शन के बाद आएगा। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस देखिए, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। जैसे ज्यों ही आपने स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चल पड़ी, ये मीनिंग निकला। अब याद रखना है कि नो सूनर जैसे आप सेंटेंस में देखें तो आपको सबसे पहले कॉमन एरर ढूंढने के लिए देगा यहाँ पर देन है कि नहीं, ये देख लेना है। यहाँ पर स्पेलिंग कर देगा THEN तो गलत हो जाएगा, देन कर देगा तो गलत होगा। एक प्रकार से ये इस प्रकार से एक एरर देता है। दूसरा एरर कैसे देगा? हार्डली के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट दे देगा, जबकि हार्डली के तुरंत बाद, सॉरी हार्डली बोल रहा था मैं, हार्डली भी है ऐसे। नो सूनर के तुरंत बाद आपको वर्ब आना चाहिए, जैसे हैड हो या डिड हो, जो भी हो कोई वर्ब आना चाहिए। हार्डली वर्ड के बाद भी, स्कार्सली के बाद भी, नो सूनर के बाद भी यदि वाक्य के शुरू में ये सब वर्ड है तो सबसे पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसको कहते हैं इन्वर्सन, है ना। तो नो सूनर के बाद आई हैड लिखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी होगा तो नो सूनर के बाद हैड आई होगा। और जैसे ही आप हैड देखेंगे तो V3 देखेंगे है कि नहीं, हैड रहेगा तो V3, डू डज डिड रहेगा तो V1, ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि देन के बाद जो क्लाउज आया है वो पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से एरर क्या क्या देखा, नो सूनर के बाद देन देख लेना है, चेक कर लेना है कि नहीं। नो सूनर के बाद आपको तुरंत कोई वर्ब आया है कि नहीं, यदि नहीं आया तो कॉमन एरर हो जाएगा। तुरंत बाद यदि हैड आ जाए या डिड आ जाए तो सही है। और जब हैड आ जाए तो V3 देखना है। और दूसरी बात देखना है देन के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लाउज होनी चाहिए। हमने बताया था कोरिलेटिव जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो आएगा नाउन तो उसके बाद भी नाउन आएगा, मैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। नॉट ओनली के बाद यदि नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आ रहा है। जैसे देखिए नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम कैन डू इट। तो देखिए यहाँ पर राम क्या है, नाउन है, श्याम भी क्या है, नाउन है। तो नॉट ओनली के बाद नाउन आया तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते यहाँ नाउन और यहाँ एडजेक्टिव, या यहाँ नाउन या यहाँ वर्ब, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच आप नहीं लिख सकते हैं कोरिलेटिव्स के साथ। राम नाइदर ईट्स नॉर ड्रिंक्स। तो देखिए ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन था, ये भी नाउन था, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आया। फिर देखिए अगला, राम नॉट ओनली हैज ए बुक बट ऑल्सो ए पेन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नॉट ओनली के बाद हैज आ गया, वर्ब आ गया, बट ऑल्सो के बाद नाउन आ गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे? तो सेकेंड जो पार्ट है जैसे बट ऑल्सो के बाद देखना है कि क्या है, नाउन है कि वर्ब है, उसको देख कर इसके पास नॉट ओनली के पास
आप क्या करेंगे, नाउन या वर्ब जो भी है वहाँ वही रखेंगे। तो जैसे देखिए बट ऑल्सो के बाद क्या है, नाउन है, तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन होगा। आप इसके अकॉर्डिंग वहाँ नहीं चेंज करेंगे, सेकेंड पार्ट को देखेंगे कि बट ऑल्सो के बाद क्या है, नाउन है या वर्ब है। वहाँ देखा नाउन है तो इसके बाद भी आप नाउन रखेंगे। इस सेंटेंस का सही रूप, ये तो सेंटेंस पहला वाला गलत था, ये इसका सही क्या होगा, राम हैज नॉट ओनली ए बुक। देखिए अब नाउन हो गया, राम हैज नॉट ओनली ए बुक बट ऑल्सो ए पेन। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये नाउन या वर्ब जो भी आएगा वो सेकंड वाला पार्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। वो देख लेना है कि नाउन है तो इधर भी नाउन करना है आपको। और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच है, हु है, उसके पहले आप दैट नहीं लगाइएगा, एंड नहीं लगाइएगा, एज टू नहीं लगाइएगा, ये सब वर्ड नहीं लगाइएगा। जैसा कि देखिए ये सब गलत मैंने लिखा है, ये सब गलत है। दैट वाई ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले सेंटेंस में तो रॉन्ग, दैट इफ तो रॉन्ग, वेदर इफ तो रॉन्ग, एज टू वाई तो रॉन्ग, एंड दैट तो रॉन्ग, ठीक है। ये सभी रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया है। ये सभी रॉन्ग है, ये जितने भी हैं ये सभी गलत है, ये सभी गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अब एक सेंटेंस को देखिए, आई डू नॉट नो दैट वाई ही फेल। तो देखिए वाई के पहले दैट आ गया, वाई के पहले दैट आ गया तो ये गलत हो गया। तो यानी यहाँ से आपको दैट हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बोला कि वाई के पहले दैट नहीं आएगा। तो आई डू नॉट नो वाई ही फेल्ड, ये सही हुआ, दैट को हटा दिया तो सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड मी दैट इफ ही वाज एब्सेंट। तो देखिए इफ के बाद फिर दैट आ गया, तो ये भी यहाँ पर दैट का लगना गलत हो गया। तो इस प्रकार से कंजंक्शन में इस प्रकार से एरर देगा आपको, और ये पॉइंट को याद रखिएगा। और अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे। और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।